बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का रहने वाला है। और इस वीडियो में सबसे अच्छे जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में आने वाले, नीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अन्य किसी भी इंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे सम्मिलित किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन को आप करके देखें। तो पहला जो क्वेश्चन है, मूलांकुर से सीधे विकसित होने वाली जड़ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मूसला मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोफोरा में पाई जाने वाली श्वसन मूल का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वसन मूल क्या काम करती है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना, ये इसका काम होता है। तो प्रत्येक पर्सन की जो डिटेल है आप इसको पढ़ें। बरगद के पेड़ की लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ की लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं आपको बताना है। तो ये कहलाती हैं प्रॉप रूट्स, मतलब स्तंभ मूल कहलाती हैं। मक्का और गन्ने में तने के निचले पर्वों से निकलने वाली सहायक जड़ें क्या हैं? तो ये क्या हैं? तो अवस्तंभ मूल है भाई। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। अदरक और हल्दी किसके उदाहरण है, ये आपको बताने हैं। तो किसके हैं ये? परकंद के। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो किसका भाग है भाई? ये तने का कंद। प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा है? कौन सा है? तो गूदेदार पत्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण सुरक्षा के लिए कांटों में बदल जाता है? कौन सा बदल जाता है? बोगेनवेलिया और सिट्रस। तो इनमें कक्षीय कलिकाएं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। परतान जो कद्दू, खीरा और तरबूज में पाए जाते हैं, किसका रूपांतरण है? तो परतान नए मतलब तने से है। कुकर बीट्स में कक्षीय कलिकाएं स्प्रिंग जैसे परतान में बदल जाती हैं, तो तने का रूपांतरण है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है? कौन करता है भाई? चपटा हरा तना करता है। नेक्स्ट है, पिस्टिया और आइकोर्निया में पाई जाने वाली तने की संरचना क्या है? तो क्या है? तो भूस्तारिका है। केला, अनानास, गुलदाउदी में तना जमीन के अंदर क्षैतिज रूप से बढ़ता है और फिर बाहर निकलता है। क्या इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतः भूस्तारी। पत्ती का वह भाग जो उसे तने से जोड़ता है क्या कहलाएगा? पर्णवृंत। नेक्स्ट है, लेग्यूम पौधों में पर्णादार फूलकर मोटा हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? पर्णवृंत तल्प। शिरा विन्यास जिसमें शिराएं एक जाल बनाती हैं, किसका लक्षण है? जालिका और शिरा विन्यास का। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में सामान्यतः कौन सा शिरा विन्यास होता है? तो कौन सा होता है भाई? समानांतर शिरा विन्यास होता है। देखा होगा आपने बाजरे में, मक्का में, इनके अंदर पत्तियों को। नीम की पत्ती किस प्रकार की होती है? तो कैसी होती है भाई? तो ये पिच की संयुक्त होती है। देखा होगा कटे होते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे पत्रक। पर्ण विन्यास जिसमें एक पर्व संधि पर केवल एक पत्ती एकांतर क्रम में निकलती है, तो एकांतर। तो ये गुड़ल, सरसों, सूर्यमुखी में देखने को मिलता है। अमरूद और कैलोट्रोपिस में कौन सा पर्ण विन्यास पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो सम्मुख पाया जाता है। मटर के पौधे में प्रतान किसका रूपांतरण है?
तो ये किसका है? पत्ती का। ऑस्ट्रेलियाई बबूल में पत्तियां छोटी होती हैं और गिर जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? कौन करता है? तो रूपांतरित पर्णवृंत करता है। कीटभक्षी पौधे जैसे घटपर्णी में घड़ा किसका रूपांतरण है? तो घड़ा किसका रूपांतरण है? तो ये पत्ती का है। कीड़ों को पकड़ने के लिए पत्ती ही घड़े के आकार में बदल जाती है। वह पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहता है और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। तो ऐसे अग्र ऐसे ऐसिमाक्षी याद कर लेना। ये गुड़हल और सोलेनम में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? तो कैसा होता है? इनमें सहसिमाक्षी होता है। तलाभिसारी क्रम में पुष्प लगते हैं। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है? एक लिंगी में तो एक ही लिंग होगा, पुंकेसर या स्त्री केसर में से। त्रिज्या सम्मित पुष्प का उदाहरण है कौन है? तो सरसों है, मस्टर्ड है। सरसों, धतूरा और मिर्च के फूलों को किसी भी रेडियल तल से दो बराबर भागों में काटा जा सकता है। एक या सम्मित पुष्प किस में पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। मटर और सेब में पाए जाते हैं। यदि पुष्प में पुंकेसर दल और बाह्य दल अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो अंडाशय कैसा होता है? कैसा होता है? तो ध्रुववर्ती होता है। भी अमरूद, खीरा, सूरजमुखी की अरपुष्पक में अंडाशय कैसा होता है? कैसा होता है? अधोवर्ती होता है। भी गुलाब, आड़ू और गेर में अंडाशय की स्थिति क्या होती है? कैसी होती है? अर्ध अधोवर्ती होती है। पुष्पकली में बाह्य दलों या दलों के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? तो पुष्प दल विन्यास कहते हैं। कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास किस में पाया जाता है? तो कैलोट्रोपिस में। मटर और सेब में पाया जाने वाला विशेष पुष्प दल विन्यास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये ध्वजक कहलाता है। पुंकेसर जो दल से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दल लगन कहते हैं। तो बैंगन जैसे पौधों में पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं। भी लिली में पुंकेसर परिदल पुंज से जुड़े होते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो परिदल लगन कहते हैं इनको। एक संगी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? तो गुड़हल में देखने को मिलते हैं। तो गुड़हल में सभी पुंकेसर जुड़ करके, जैसे ये तो आपकी क्या होगी? स्त्री केसर, और इसके चारों तरफ ऐसे एक ट्यूब के रूप में जुड़े होते हैं गुच्छा बना करके। द्विसंगी अवस्था 9+1 किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसमें देखो 9 तो संयुक्त इस प्रकार से और बाकी की क्या है? एक साइड में रहता है, तो ये फैबेसी आ जाएगा। मटर कुल में 9 पुंकेसर जुड़े होते हैं और एक स्वतंत्र होता है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बीजांडन्यास कहते हैं। मटर में किस प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है? तो सीमांत प्रकार का पाया जाता है। सरसों और आर्जेमोन में भीतीय बीजांडन्यास होता है, लेकिन आभासी पट के कारण अंडाशय द्विकोष्ठीय दिखता है और इस पट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो रेप्लम कहते हैं। आम और नारियल किस प्रकार के फल हैं? तो ये अस्टिल फल हैं, ड्रूपी अस्टिल हैं। ये एकांडपी उदरवर्ती अंडाशय से बनते हैं, इनमें कठोर गुठली होती है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? तो ये एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष है।
गेहूं और मक्का के दानों में बीजावरण फल भित्ति से जुड़ा होता है, ऐसे फल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। अनाज के दानों को कैरियोप्सिस कहते हैं, जो वास्तव में एक फल है। अरंडी के बीज में एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है कैरिनल्स, क्रेंकल के नाम से इसको जाना जाता है। अरंडी के बीज के एक सिरे पर स्पंजी वर्दी होती है, जिसे क्रेंकल कहते हैं। यह पानी सोखने में मदद करता भी। फबेसी कुल का पुष्प सूत्र क्या है? तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और इस चैप्टर में स्टार्टिंग में आपके पुष्प सूत्र के जो ट्रिक्स हैं याद करने के, वो भी दे रखे हैं, तो उनको भी आप देखें। सोलेनेसी कुल में दलपुंज और पुंगुम की क्या विशेषता है? तो दल लगन, स्टेमिन्स। तो सोलेनेसी कुल में पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं, सी और ए के साथ में जुड़ा होता है। कॉलचेसिन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो किससे? तो लिलिएसी से प्राप्त होता है। कॉलचिकम ऑटमनेल लिलिएसी कुल का पौधा है। किस कुल में अंडाशय तिर्यक होता है? किस में होता है? तो सोलेनेसी के अंदर होता है। ठीक है, सोलेनेसी में अंडाशय थोड़ा तिरछा रखा होता है और फूला हुआ बीजांडासन होता है इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एलोय और ट्यूलिप किस कुल के उदाहरण हैं? किसके हैं? तो लिलिएसी के हैं ये। इसके साथ ये चैप्टर आपका पूरा होता है। धन्यवाद।